लास्ट टाइम हमारी क्लास थी मेष राशि का विभिन्न भावों पे रहस्य उद्घाटन, जिसपे हमें मेष लगन से लेकर वृश्चिक लगन तक हमने उस पे क्लियर किया था। यानी मेष राशि को हमने लगन से लेकर 6 भावों तक क्लियर किया था। इसमें हमने बताया था कि अगर मेष राशि ये पहले, किसी दूसरे, तरह तीसरे, से प्रश्न चतुर्थ, पंचम और होगा। छठ भाव में पड़ जाए तो, तो उसका क्या फैक्टर। तो आज हम इसके अगले पार्ट को लेकर चलेंगे कि अगर मेष राशि का सप्तम हाउस में पड़ जाए, यानी तुला लगन हो और मेष राशि सप्तम हाउस में हो, तो जातक की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। 7वां भाव हमारा पार्टनरशिप, साझेदारी, इन चीजों को देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेष राशि जो है जहां होगी वहां आरंभ में रुकावटें आएंगी, अस्थिरता रहेगी और जीवन के उत्तरार्ध में जाके फिर हम उसमें स्थिर रह सकते हैं। तो इसी तरह अगर मेष राशि सप्तम हाउस में हो जाए तो पहले हम बिजनेस पर को लेकर चलते हैं, क्योंकि विवाह से पहले हम कारोबार को लेकर चलते हैं। अगर किसी कुंडली में बिजनेस का योग हो, व्यवसाय का योग हो, तो क्या प्रभाव रहेगा। शुरू में इसको हो सकता है 2 या 3 बार अपना व्यापार को चेंज करना पड़े। इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, चाहे वो जगह परिवर्तन करे, चाहे वो काम को परिवर्तन करे, लेकिन चेंज और परिवर्तन उसकी जिंदगी में जरूर आए। और शुरू में उसे धन बल तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिक्कत रहेगी। जिनके साथ वो बिजनेस करेगा वहां भी उसको प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद धीरे धीरे करके 40 साल की उम्र के बाद उसकी लाइफ थोड़ी सी स्थिर होने चालू हो जाएगी। सॉरी। और इसी तरह अगर हम सप्तम हाउस में मेष राशि देखें और उस पर अशुभ प्रभाव हो, ये सिर्फ उसी कंडीशन में जब उस पर अशुभ प्रभाव हो, तो ऐसे जातक या तो विवाह नहीं करते या अपने जीवन साथी के प्रति संपूर्ण रूप से वफादार नहीं होते। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि संसारिक रूप से तो वो साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन उनके आपस में विचार नहीं मिलते। वो एक छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग हो सकते हैं। कई बार सप्तम हाउस में मेष राशि पड़ने पर अगर मंगल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए और उसका अतिरिक्त भावों से और द्विस्वा राशियों से संबंध बन जाए, तो एक से अधिक विवाह के योग भी बनते हैं। तो इस तरह मेष राशि का सप्तम भाव में हम एक छोटा सा संक्षेप में विवरण दे गए। पूजा क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। अब हम हम्म। देखते हैं अगर मेष राशि अष्टम भाव में आ जाए, यानी अगर कन्या लगन हो और मेष राशि अष्टम भाव में पड़ जाए, तो ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि 8वां घर हमारा अचानक से घटनाओं के घटित होने का प्रतीक है। पुरुष की कुंडली में ये ससुराल का प्रतीक है। यहाँ जो है आदमी की रिसर्च यानी शोध कार्य भी रहते हैं और आदमी के कार्य करने का तरीका किसी को पता नहीं चलता। मेष राशि के यहाँ पढ़ने से यानी कन्या लगन वालों को शुरू में अपनी प्लानिंग वो गुप्त रखता है और समाज उसको समझ नहीं पाता। वो अपनी प्लानिंग करता रहता है और कई बार 1 से 2 बार वो अपनी प्लानिंग में असफल भी रह जाता है। ससुराल पक्ष से उसकी खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं। ससुराल पक्ष से कई बार उसे संपत्ति मिलने की संभावना भी होते हुए बहुत कम रह जाती है। इसके अतिरिक्त मेष राशि वाला अगर रिसर्च पीएचडी कर रहा है तो शुरू में उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन जब उसकी रिसर्च उसके प्रत्यक्ष में आती है तो वो एक अद्भुत
शोध कार्य होता है, वो एक नई चीज जागृत करता है। यहाँ रिसर्च का उत्तर हमने उसको दोबारा से खोजा नहीं है, यहाँ उसने कुछ नई चीजों का रहस्य उद्घाटन किया है। लेकिन इस कार्य करने में उसे आरंभ में कई बार असफलता का अनुभव भी करना पड़ता है। मेष राशि जब अष्टम भाव में पड़ जाए तो कई बार जातक को अचानक दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है। उसे चोट लगने का भय भी रहता है। उसे गुप्त रोग, खास करके बवासीर, भगंदर, इन रोगों का भय भी पड़ा रहता है। और अक्सर उसको चोट लगी रहती है। अष्टम घर में जो ग्रह बैठे होंगे उन ग्रहों से संबंधित उसे अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। अगर मेष राशि और अष्टम घर में पड़े हुए ग्रह एक दूसरे से सरष्टक हों तो ये और भी दिक्कत में आ जाती है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Clear. अगर मेष राशि नाइन्थ हाउस में पड़ी हो तो ये भाग्य का घर है, पिता का घर है, अध्यात्म का घर है। तो यहाँ जातक अपनी आध्यात्मिक और पारिवारिक परंपराओं के अंधविश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है। पिता से उसके विचार खट्टे मीठे रहते हैं। धर्म के कार्यों में शुरू में समाज में उसकी उपेक्षा की जाती है, लेकिन बाद में जीवन के उत्तरार्ध में जाके वो अपनी विचारधारा से समाज को प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है। फिर समाज उसका अनुसरण करने लग पड़ता है। लेकिन मेष राशि जब भी नाइन्थ हाउस में पड़ेगी, जब भी नवम भाव में पड़ेगी, सिंह लगन होगा, तो सिंह लगन के लिए ये बाधक भाव भी है। तो जिंदगी में कोई भी काम उसका फर्स्ट मतलब प्रथम बार में नहीं होता, हर काम में रुकावट होती है। ऐसे जातक का जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता है तो उसे भी असफलता ही प्रतीत होती है। और जब ये लोग अपनी हिम्मत हार देते हैं और अपना काम प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं तो इनके सारे काम स्वयं ही बनने चालू हो जाते हैं। मेष राशि जो कि कर्म भाव से 12वें हाउस में है, तो ऐसे जातक अक्सर अगर किसी कार्य क्षेत्र में संलग्न है तो उन्हें वहां भी कई तरह की प्रॉब्लम का दिक्कत करनी उठाने पड़ती है। बाकी हम देखेंगे कि मंगल और शुक्र की पोजीशन क्या है। हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ सिंह लगन के लिए मंगल अगर बाधक है तो जो कारक भी है वो सुख भाव का कारक भी है। और उससे सप्तम भाव पे कर्म से जगाई पड़ती है। तो जातक अपने कर्म में कई बार इतना इन्वॉल्व हो जाता है, इतना संलग्न हो जाता है कि उसे अपने सुख सुविधाओं का परवाह नहीं रहता। यहाँ ये हमें नहीं समझना चाहिए कि जातक के पास सुख सुविधाएं नहीं होंगी। उसके पास हर तरह की सुख सुविधा होंगी, लेकिन वो उनका प्रयोग करने में असमर्थ रहेगा। उसे हर वक्त कोई ना कोई काम पड़ा ही रहेगा। अगर मेष राशि 10th हाउस में पड़ जाए, यानी अगर कर्क लगन हो, तो यहाँ भी जो है मंगल जो है योग कारक अवस्था में होता है। जातक को नौकरी के क्षेत्र में अक्सर दिक्कत आती है, लेकिन 23 साल की आयु में आते आते वो अपने कार्य क्षेत्र में आ जाता है और धीरे धीरे वो उसमें आगे बढ़ता है। आरंभ में वो एक बहुत छोटे से कार्य क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन अपनी सच्ची लगन, मेहनत और लगातार प्रयास करने से वो एक अच्छा और उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। मेष राशि जब भी 10th यानी 10th भाव में पड़ेगी
तब जातक लगातार अपने जीवन में रुकावटों को दूर करेगा। उसे कई बार अपने परिवार में और अपने कार्य क्षेत्र में तालमेल बिठाने में बहुत सी दिक्कत आनी चालू हो जाती है। ऐसे जातक अक्सर अपने कार्य क्षेत्र को अपने परिवार से ऊंचा समझते हैं। इनका जीवन राजाओं की तरफ होता है। ये अपने सुख सुविधा को छोड़ के दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं। अगर मेष राशि 11वें हाउस में पड़ जाए, यानी मिथुन लगन हो, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए 11वां हाउस काम त्रिकोण का तीसरा त्रिकोण है। यहाँ से जातक की इच्छाएं देखी जाती हैं, यहाँ से जातक की अभिलाषाएं देखी जाती हैं, यहाँ से जातक की आय देखी जाती है। तो जातक की आय पूरे जीवन अस्थिर रहती है। जहां हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो जीवन भर कमाएगा नहीं, उसकी आय में उतार चढ़ाव आएगा। कभी वो लाखों की दौलत आ जाएगी और कभी उसको हजारों से गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन आय लगातार बनी रहेगी। वो यहाँ पर शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक रूप से कार्य करना ज्यादा पसंद करता है। अगर ऐसे जातक किसी लाइजनिंग वर्क में हो, यानी किसी ऐसी जगह जहाँ केवल विचारों से खाना होता है, तो ऐसे जातक बहुत अच्छा प्रभाव अपने क्षेत्र में बना लेते हैं। कई बार मिथुन लगन वालों की अपने बड़े भाई से बनती नहीं है, या उनका बड़ा भाई होता ही नहीं। अगर हुआ तो उससे विचार के मतभेद रहेंगे। कई बार दोनों की इच्छाएं और अभिलाषाएं एक ही जगह पे आकर टकरा जाती है, जिस कारण उनके बीच में कुछ दूरियां भी आ जाती। मेष राशि अगर 12वें घर में पड़ जाए, यानी अगर वृष लगन हो, तो ऐसे जातक जीवन में अक्सर एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते। वो कहीं ना कहीं चलते रहेंगे। इन जातों की अनिद्रा की रोग भी नहीं होता है। या तो ये बहुत कम सोएंगे या बहुत अधिक सोएंगे। जिंदगी में आलस इनके भरा होता है। ज- जब तक कि इन्हें कोई दूसरा उत्साहित ना करे, तब तक ये काम करने में असमर्थ होते हैं। इन्हें एक मार्गदर्शक दर्शक की हमेशा आवश्यकता बनी रहती है। ऐसे जातक जीवन में कई बार जीरो से चालू करके ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और अपने आलस के कारण फिर वापस जीरो पे आ जाते हैं, फिर ऊंचाई चालू करते हैं। लेकिन इसके बावजूद माँ अन्नपूर्णा की हमेशा उन पर कृपा बनी रहती है। वो अक्सर धन धान्य से भरपूर रहते हैं। वो जबकि अपने फ्यूचर के भविष्य के बारे में कुछ प्लानिंग नहीं करते, लेकिन परमात्मा हमेशा उनके अन्न, जल और धन का प्रबंध करके रखता है। इसी के साथ मेष राशि का 12 भावों पे रहस्योद्घाटन हमने किया। इसको जब भी हम कुंडली में एक रेखांकित करेंगे, तो हम देखेंगे कि मंगल की क्या अवस्था है, उस भावों में पड़ने वाले ग्रह कौन से हैं, उनका योग क्या बन रहा है, उसके बाद हम पूरा विचार करेंगे। इसके अलावा चालू अगर करो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है?